नमस्कार साथियों, आरआरबी कांस्टेबल 2025 के हम लोग देख रहे हैं टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस। हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही हमारी चल रही है। आज का ये 5वां या 6ठा वीडियो है। प्रकरण है हमारा, ये टॉपिक हमारा लाभ और हानि और प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य में 2 क्रमागत छूटें दी जा रही है। पहली छूट है 10% की, दूसरी छूट भी है 10% की। प्लस गुणा ए गुणा बी करते हैं तो ये हो जाएगा 100 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो इक्वल टू आएगा 19%, यानी टोटल छूट जो होगी इसका 19% हो गई। ठीक है, कुछ नहीं करना। CP MP SP का रेशियो निकाल लो। CP MP SP कर लो, CP SP और MP का रेशियो निकाल लो। ठीक है, मान लो कि इसका जो MP है वो 100 है। अब कितने की छूट, 19% की छूट दे रहे हैं तो ये 81 हो जाएगा। इसके अलावा क्या बोल रहा है ये, इसके अलावा ये बोलना चाह रहा है कि जो उसका जो 10% का लाभ भी अर्जित किया जा रहा है। 10% का लाभ अर्जित कैसे होगा कि वो खरीदे तो 10 में और बेचे 11 में, तो 10% का लाभ अर्जित हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है 11 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है 81 से, ताकि रेशियो हमारे दोनों इक्वल हो जाएं। तो ये हो जाएगा 810। इसमें अपन बात करें तो ये हो जाएगा 9, 1 और 8। ठीक है, इसका करें तो अपन ये हो जाएगा 1100। ये कितने गुना है इसका, तो इसको डिवाइड कर लेंगे एक दूसरे से। तो 1100 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 810 से। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 110 को जब 81 से डिवाइड करेंगे तो 1.35 कुछ आएगा, तो 1.36 अप्रोक्स में हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी करेक्ट। क्या बात समझ में आई क्या? आगे देखो, एक महिला व्यापारी है, वो क्या करती है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे देती है। कितने परसेंट की, 25% की छूट दे देती है। तो देखो 25% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। CP MP SP मैं लिख लेता हूँ एक बार। MP है इसका 4 और SP कितना हो जाएगा, 3। अपन कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको मैं 300 मान ले लेता हूँ और इसको 300 ले लेता हूँ SP को, और MP हो जाएगा मेरा 400। आगे क्या बोल रहा है कि जिसके कारण उसको 13% की हानि होती है। क्या होती है, 13% की हानि होती है। 13% की हानि, तो 13% की हानि कराओ इसको, तो 13% निकालो किसका, ये 300 कितना है, एक मिनट, 300 कितना है, 300 है, 13% की हानि यानी 87 की वैल्यू निकालनी। कितने की है मेरे को निकालनी है 100 की वैल्यू। ठीक है, यही है कहने का मतलब। तो ये बिकेगा मेरा 344 पे आंसर है। ये मेरा 300 क्या हो जाएंगे, 344। अब क्या बोल रहा है आगे वो, यदि वो उसे अंकित मूल्य की 10% की छूट पर बेचता है। क्या करता है, 10% की छूट पर बेचता है। 10% की छूट पर बेचेगा तो क्या होगा, यदि मान लो ये इसके 10% की छूट पर बेचे, 10% कितना होगा 400 का, तो आप बोलोगे 40 होगा, यानी 360 में बेचे। और खरीदेगा कितना, वही 344 में। कितने का डिफरेंस है, 16 का। 16 का डिफरेंस है, परसेंटेज में निकालो कितने परसेंट की इसका प्रॉफिट हुआ। 344 से अपन डिवाइड करेंगे, 344 से अपन डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.65%। 4.65%। ठीक है, आगे देखो, एक दुकानदार है कोई, क्या करता है, अपने सामान को अंकित मूल्य के आधे मूल्य पर बेचता है। क्या करता है, अंकित मूल्य के आधे मूल्य पर बेचता है। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले CP MP SP लिखना होता है अपन को। ठीक है, यही लिखना होता है। अंकित मूल्य मान लो कि 2 है, तो बेचेगा कितना, 1 में,
अपन रेशियो थोड़ा इक्वल करने के लिए डबल जीरो और ले लेते हैं ताकि सीधा सीधा आ जाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो उससे कितने परसेंट की हानि हुई है, 14% की। यदि वह अपना सामान किस पे बेचता, अंकित मूल्य पर ही बेच देता, तो क्या होता, उसको कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होता। अब पहले देखो, उसको 14% की हानि हुई होगी। तो 14% की हानि कब होएगी, जब जो एस पी है ना हमारा, क्या है, एस पी 14% की हानि का मतलब क्या होता है, 86। तो जो 100 है वो वैल्यू है 86 की, और हमें वैल्यू निकालनी है कितने की, 100 की निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 116। कितना आएगा, 116 आएगा हमारे पास। अब क्या बोल रहा है वो, कि सामान अंकित मूल्य पर ही बेचा होता। अंकित मूल्य का मतलब 200 में ही बेचा होता। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि सामान को अपन को कितने में, 200 में ही बेचा होता, और सीपी कितना होता है, 116। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो कितने का अंतर है, 84 का अंतर है। डिवाइड करेंगे कितने से, 116 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितनी आएगी वैल्यू, 72.41% आएगी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है क्या। आगे देखो, कोई व्यक्ति है, क्या करता है व्यक्ति क्या करता है, 1200 रुपये का एक टेलीविज़न खरीदता है, रेडियो खरीदता है, और उसे 10% की हानि पर बेचता है। अब देखो, कितने का, 1200 रुपये का क्या खरीदा, इसने रेडियो खरीद लिया, 10% की हानि पर बेचेगा, कितना हो जाएगा, 9/10, गुणा करो। बाद में क्या करता है वो, उसको बेच देता है, और बेचने पे क्या होता है, उसको 15% का लाभ मिलता है। 15% का लाभ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 15% का मतलब 23/20। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, और 2 से 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो इस पूरे से ये गया 6 बार। ठीक है, करो कैलकुलेट इनको, कितना हो जाएगा, 69, 69 नहीं 54, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो लास्ट में आएगा 2, यानी ये हो जाएगा 1242। जब मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 1242 हो जाएगा। ठीक है, अब 1200 रुपये का खरीद रहा था, 1242 का बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे 42 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया, और 1200 रुपये पे गुणा कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, और 12 का 42 में भाग दो तो 3 बार में जाएगा 36, तो 3 के प्लस में आंसर आएंगे, तो 3.5 इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। आगे देखो, एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, 20 डाइनिंग टेबल खरीदी है, बेची है, 20 डाइनिंग टेबल खरीदी है, उनमें से 5 डाइनिंग टेबल का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर उसको लाभ प्राप्त हुआ है, यानी 5 के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हुआ है, यानी 20 उसने बेची है और 5 के बराबर उसका लाभ प्राप्त हुआ है, तो एसपी से सीपी का रेशियो क्या होगा, देखो प्रॉफिट रखना है अपने को 5 को, और बेचेगा कितनी, जितनी खरीदेगा, तो 20 खरीदी होगी उसने, तो ये 20 बेची होगी, और 5 का उसको प्रॉफिट हो गया, तो ये 5 ज़्यादा होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस कितने का दोनों के बीच में, तो डिफरेंस है +1 का, यही डिफरेंस है। कितनी खरीदी है उसने, 5,39,000 की। ठीक है, इतने की खरीदी है, 39,000 की। डिवाइड किससे करूं, आप बोलोगे कितनी खरीदी है, 20 खरीदी है, तो बेची कितनी है, 25 के बराबर बेची है, उसने पैसे 25 के बराबर मिले हैं, तो 25 से इसको डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे आंसर, 21,560 आएंगे। कितने आएंगे, 21,560, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
एक महिला व्यापारी है, 20% की छूट देती है वो, जिसके कारण उसको 15% की हानि होती है। तो पहले छूट तो दिलवाओ इसको, तो छूट दिलवाते हैं। CPMPSP होगी, CPMPSP कितने की छूट है? ये बोल रहा है कि 20% की छूट है। 20% का छूट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या करेगा, 5 तो उस पर लिखा होगा और 4 में बेच रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद वो बोल रहा है कि जिसके कारण उसको 15% की हानि हुई। 15% की हानि होएगी कब? 15% की हानि अब जब होएगी जब ये 20 में तो उसको खरीदेगा और 17 में बेच देगा। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 4 से कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 68। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे वो बोल रहा है कि वह उसे 4% की छूट पर ही बेचती है। कितने की छूट पे? 4% की छूट पे। तो आप निकालोगे इसका 85 का 4%, 4% निकालोगे तो 1/25 हो जाएगा। 5 के पहाड़े से इसको डिवाइड कर लो, ऊपर बचेगा 17 और नीचे बचेगा 5। तो इसको मैं दोबारा से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 3.4। ठीक है, 3.4। तो 85 में 3.4 घटाऊंगा तो 81.4 अच्छा आएंगे ये। और यहाँ पे कितना है? 80। निकाल लो कितना प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है हमारे पास 1.6 का। डिवाइड कर लो इसको 80 से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, कैलकुलेट तो आप लोग करोगे। ये जीरो हटाऊंगा मैं तो यहाँ पे जीरो चला जाएगा और जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा पर ये। ठीक है, ये यहाँ से मैं जीरो हटाऊंगा तो ये वाली जीरो कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटाया तो इधर वाली जीरो कम हुई और इस वाले से ये वाला चला जाएगा तो प्रॉफिट होगा मेरे पास कितना? 2% का। कितना होएगा? 2% का। ठीक है, आगे देखो। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य पर 15% का लाभ हो सके? 15% का लाभ होएगा तो 15% का मतलब क्या होएगा? 3/20। कितना हो जाएगा? 3/20। यानी वो 3 तो वाटर उसको मिलाना चाहिए और नीचे क्या हो जाएगा? मिल्क। यानी 20 लीटर में कितना? 3 लीटर मिल्क में होना चाहिए, 3 लीटर वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा था ये? रेशियो ही बोल रहा था किस किस का? पानी और दूध का। तो पानी का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखो। 120 क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को पी द्वारा आर को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने लाभ पर? 12% के लाभ पर बेचा जाता है। 120 वाली वस्तु है, 12% के लाभ पर कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा और बटे 100। वैल्यू मैं निकालूंगा इसकी तो 672 बटे हो जाएंगे 5 और डिवाइड करूँ मैं इसको तो ये 1.34.4। ठीक है, आगे देखो। आर इस वस्तु पर 45.6 का लाभ के साथ बेचता है। तो 45.6 का लाभ के साथ बेचेगा तो वो जुड़ जाएगा इसमें, 45.6 उस जुड़ जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180। कितनी हो जाएगी? 180। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है मेरे को वो कि यदि पी को उसी वस्तु को सीधे विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो पी का लाभ % ज्ञात करो। मतलब 120 की जो वस्तु थी ना उसको मैं सीधा बेच रहा हूँ कितने पे? 180 पे। 120 की जो वस्तु थी उसको मैं बेच रहा हूँ 180 पे। डिफरेंस कितना है? 60 का। डिवाइड कर लो 120 से तो कितना हो जाएगा? 50% प्रॉफिट हो जाएगा मेरे पास। कितना होएगा? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को अपन ज्वाइन कर सकते हो आप लोग PDF डाउनलोड करने के लिए। बुक्स की सारी PDF यहाँ पे अवेलेबल है। SSC नोट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और RRB कांस्टेबल के लिए RRB बेस्ट क्वेश्चंस के नाम से एक
वो प्लेलिस्ट है, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो